जैन प्यारे साथियों, स्वागत है सबका जेएसके सर क्लासेस 2.0 की यूट्यूब चैनल पर। आज फिर से हम बात करते हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान की इन सीरीज में, जहां पर आज की क्लास में जो चर्चाएं होगी, बातें होंगी, तो विस्थापन अभिक्रिया, उष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया और उष्मा वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। यानी कि अपन का जो क्लास चल रही है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार वाली चल रही है। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से प्रकार होती है, किस प्रकार से होती है और एग्जाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इन्हीं के ऊपर हम कर रहे हैं अपने का चर्चा। क्लियर? तो आप यदि पीछे की क्लास को नहीं देखे हैं तो पीछे की क्लास को जाकर देख लीजिए, क्योंकि इनसे पीछे रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार है कुछ को चर्चा कर लिए है। जिस प्रकार से विस्थापन अभिक्रिया हो गया, उसके बाद संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, इन सब पर डिटेल चर्चा कर रखे हैं पहले की क्लास में। तो जाकर आप नहीं देखे तो पहले की क्लास को जाकर देखिए। यदि आपको क्लास पसंद में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है, क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलो बिना टाइम को गवाते हुए अपन की क्लास का आज करते हैं श्री गणेश। तो अपन का जो बात हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा बात, तो अपन का जो चर्चा होगी सबसे पहले बात कर लेते हैं दो विस्थापन के ऊपर। किस अभिक्रिया को बात कर लेंगे, तो आज अपन होगा दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया क्या होते हैं, यही ना अपन का चलेगा आज दो विस्थापन अभिक्रिया। इनको पढ़ने से पहले हम पहली कल की कक्षा में जो बात की है उनके थोड़े से 2 मिनट के लिए शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि आपको जो भूले होंगे वो आपको याद पूर्ण आ जाए। चलो हम एक बार शॉर्ट रिवीजन फटाफट से कर लेते हैं। जो कल जो हम बात कर लिए थे, तो कल सबसे पहले बात कर लिए थे कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। फटाफट से हम कर लेते हैं। कल क्या थे, संयोजन अभिक्रिया। मार्कर चेंज कर दे, कौन सा अभिक्रिया, संयोजन, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया में क्या देखे थे, जो इसमें हमने देखे थे दो तत्व जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद क्या होते हैं, दो तत्व जुड़ते हैं, दो को जोड़कर एक को बना लेते हैं। जब क्या होते हैं, दो तत्व जुड़कर एक ही तत्व का निर्माण करते हैं, तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, तो उनको अपन का कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। जिस प्रकार से उदाहरण में लेते हैं, संयोजन अभिक्रिया क्या होगा, C+O2, C+O2 ये अभिक्रिया करके बना लिया था अपन का क्या, तो CO2, CO2। इधर भी एक तत्व, इधर भी एक तत्व, दोनों जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या हो गया, CO2। यानी कि दो जोड़ रहा है, दो जोड़ने के बाद कितने बना रहा है, एक बना रहे हैं। तो दो जोड़कर जब एक बना ले तो उसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। और बात कर लिए थे दूसरा कौन सा, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में क्या देखे थे, इसमें एक टूटकर क्या होता था, इसमें एक टूटता था, एक टूटने के बाद दो या दो से अधिक का निर्माण करता था, यह ना। जैसे यदि हम देखें यहां पर CaCO3 ये अभिक्रिया करके क्या बना लेते हैं, CaO प्लस CO2। यहां से एक ही है, CaCO3 एक ही है, इधर जाकर CaO और CO2 दो बना रहा है। जब क्या होगा, टूटेगा तो टूटने के बाद कौन सा अभिक्रिया कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया। जब जोटेगा तो जोटने पर कौन सा अभिक्रिया कह देंगे, तो संयोजन अभिक्रिया। इस प्रकार से बहुत बढ़िया से उदाहरण लेकर समझे थे। इनके बाद और हम क्या कर लिए थे, विस्थापन अभिक्रिया कर लिए थे, विस्थापन अभिक्रिया। और क्या देख लिए थे, तो हम देख लिए थे अपन का, अगले हम देख लिए थे कौन सा, तो विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या सब देखे थे, तो विस्थापन अभिक्रिया का भी एक उदाहरण लेते हैं, ताकि आपका कल की क्लास एक बार रिवाइज हो जाए और आगे क्लास आपको क्या हो, एकदम बढ़िया तरीका से समझ में आए। तो आगे हम उदाहरण ले लेते हैं, जो क्या लेते, Zn प्लस CuSO4, और ये अभिक्रिया करके बना रहे थे क्या, ZnSO4 प्लस Cu।
इस प्रकार से बना रहा था। इसमें क्या होता था कि वियोजन विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब एक तत्व किसी यौगिक में से किसी तत्व को विस्थापित कर देता और उनका स्थान अपना खुद ले लेता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते थे, तो विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर Cu और SO है, Cu और SO है, जब अभिक्रिया होती है तो SO के साथ कौन आ जाता है, Zn आ जाता है, यानी कि ये दोनों साथ हो जाता है और Cu क्या हो जाती है, अलग हो जाते हैं। इन यौगिक में से किसको हटा दिया, तो इन यौगिक में से Cu को हटा दिया, कौन हटा दिया, Zn, Cu के स्थान Zn ले लिया। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि जब हम इसको समझेंगे अपन भाषा में, देहाती भाषा में, देहाती स्टाइल में, तो क्या कहते हैं, प्यार किसी और से, शादी किसी और से। प्यार किसी और से करता है, शादी किसी और से हो जाता है, या प्यार किसी और से होता है, भाग्य किसी और के साथ में जाता है, तो कौन सा अभिक्रिया होता है, तो उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण से हम समझे, यहाँ पर हम एक उदाहरण लेकर समझे, Cu और SO दोनों प्यार करता है, Cu और SO दोनों प्यार करता है। प्यार करने के बाद क्या होते हैं, Cu Zn का शादी हो जाता है, Zn का शादी हो जाता है किसके साथ, Zn का शादी हो जाता है SO के साथ, यानी कि ये दोनों साथ हो जाते हैं प्यार करने वाला, बाद बाकी क्या होती है, फेंका जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब समझेंगे आज की क्लास में दो विस्थापन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया। तो दो विस्थापन अभिक्रिया के देखो, दो विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं, कौन सी अभिक्रिया समझेंगे, दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया, ये है ना। या इसी को हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, कि इसको कहते हैं उभय विस्थापन, उभय विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या उभय विस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले परिभाषा समझो, सबसे पहले उदाहरण समझो। जैसे उदाहरण समझ में आ जाएगा तो डिफिनेशन कोई भारी बात नहीं, डिफिनेशन अपना खुद से ही बना लीजिए, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या देखो, तो उदाहरण देखो। उदाहरण हम क्या ले ले, उदाहरण को यदि देखें, उदाहरण लेते हैं, एक सिंपल से उदाहरण यहां से लेते हैं, Pa, सिंपल से उदाहरण एक ले लेते हैं अपने के लिए, PaCl2, Cl2, और ये अभिक्रिया किसके साथ करता है, अभिक्रिया करता है NaSO4 के साथ। और यह अभिक्रिया करते थे, अभिक्रिया करने के बाद बना लेता है PaSO4 और बना लेता है 2NaCl, NaCl। इस प्रकार से अभिक्रिया। अब इसमें देखो जो कैसी हम समझ जाएंगे जो विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें जो होगा अभिकारक में होगा, तो अभिकारक में भी 4 व्यक्ति होगा और उत्पाद में भी 4 व्यक्ति। अभिकारक किसको कहते हैं, ये बात हमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पिछले का 3-4 क्लास से हम इन बात को चर्चा में बार बार लेते आ रहे हैं। तो फिर भी हम बात कर लीजिए, जब तीर से पीछे की साइड हो तो उसको कहते हैं अभिकारक। यानी कि ये वाला जितना भी है, ये वाला क्या कहलाएगा, तो अभिकारक है, ये है ना, अभिकारक। और ये वाला जो है, ये वाला सबका सब क्या कहलाएगा, उत्पाद। ये वाला बात तो समझाने की आवश्यकता नहीं है, उत्पाद और अभिकारक। अब यहां पर देखो क्या है, 4 आदमी है, तो चारों आदमी एक दूसरे से प्यार करता है। क्या करता है, चारों आदमी एक दूसरे से प्यार करता है। अब देखो कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे क्या प्यार कर रहा है, Ba है, यह Ba प्यार करता है Cl से, Ba प्यार करता है Cl से, और Na प्यार करता है SO से। समझा यहां तक, Ba प्यार किससे कर रहा है, यह Cl से प्यार करता है, और Na किससे प्यार करता है, यह SO से प्यार करता है, ठीक है ना। अब क्या होते हैं, जब दोनों का शादी होता है तो Ba का शादी हो जाता है SO के साथ, इसका शादी हो जाता है इनके साथ, इनका शादी हो जाता है इनके साथ, या Ba लेकर भाग जाता है SO4, यानी कि दूसरा जो प्यार करता है, यानी कि दोस्त के क्या करते हैं,
दोस्त जिससे प्यार करते हैं उनको लेकर भाग जाते हैं, और ये बच जाते हैं Cl, Cl बच जाता है, Ba का प्यार Cl बच जाता है, और SO का प्यार Na बच जाता है। ये कहते ये जब वो दोनों भाग गया, वे दोनों शादी कर लिए हैं, तो अपना सब क्यों बचेंगे, अपना सब भी शादी कर ले। यानी कि एक दूसरा अदला बदली कर लेता है। क्या करता है? अदला बदली कर लेता है। समझ में आया? क्या कर लेता है? अदला बदली कर लेता है। तो उसी को हम कहते हैं दो विस्थापन अभिक्रिया। यानी कि कोई भी जब क्या करते हैं, कोई भी यौगिक, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करके, जब दो यौगिक आपस में अपने आयनों की अदला बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसी को हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो उसी को दो विस्थापन या कह सकते हैं उभय विस्थापन। यानी कि जहां पर दोनों उठापटक कर ले, तो दो विस्थापन, एक उठापटक करे तो एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? एकल विस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। समझ में आया? यहाँ पे क्या हो रहा है, Ba भाग जाता है SO को लेकर, बच जाता है Cl और बच जाता है कौन सा? Na। ये दोनों भाग जाता है बाद में। समझ में आया? इसी को कहेंगे दो विस्थापन अभिक्रिया। दो विस्थापन अभिक्रिया उम्मीद है जो आप सब समझ गए होंगे। उम्मीद है हमें जो दो विस्थापन अभिक्रिया में आपको किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं हुआ होगा। क्लियर? तो अब इनकी परिभाषा हम जान लेते हैं, जो दो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। लिखते हैं वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें, वैसी अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की, जिसमें दो यौगिक अपने आयनों की अदला बदली कर नए यौगिक बनाते हैं, नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम दो विस्थापन अभिक्रिया, कहते हैं। उससे हम कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो दो विस्थापन। जब क्या होगा, दोनों यौगिक अपने आयन की अदला बदली करें, यानी कि ये उनके साथ हो जाएगा, उनके साथ हो जाएगा, उसको कौन सा विस्थापन कहेंगे? तो उसी को कह देंगे दो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा विस्थापन अभिक्रिया? दो विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हुआ? तो अब चलो इनका, और इसका एग्जाम्पल हो गया ये जी, इसका एग्जाम्पल में छाप लो, पहला एग्जाम्पल हो गया। अब चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और इनको फिर समझो। अब बताइए कौन सा विक्रिया हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ये है क्या? Na प्लस NaCl, NaCl प्लस अभिक्रिया ये कर रहा है AgNO3 के साथ, AgNO3, और ये अभिक्रिया करके बना रहे हैं AgCl प्लस NaNO3। अब बताओ ये कौन सी अभिक्रिया है? फटाफट से बताओ। और हम तीसरा दे रहे हैं, अगला हम फिर बता रहे हैं और इनको भी बताना। CuSO4 ये अभिक्रिया करते हैं H2S के साथ, और ये जब अभिक्रिया कर देता, अभिक्रिया करने के बाद CuS, ये अभिक्रिया करने के बाद क्या बना लेते हैं? CuS और प्लस का बना लेता है H2SO4।
क्लियर, H2SO4। इनके बाद हम और अगला दे देते हैं। आप तब तक बताते चलो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही, या कौन सी अभिक्रिया हो रही, या कौन सी अभिक्रिया हो रही, ठीक है ना। इसके बाद हम ले लेते हैं HCl प्लस NaOH, ये अभिक्रिया करके बनाते हैं NaCl प्लस का H2। फटाफट से बताओ कौन सी अभिक्रिया हो रही, फटाफट से बताओ कौन सी अभिक्रिया। अब यहां से देखो, यहां पर एक क्या है आयन, एक यौगिक क्या है NaCl। NaCl में दो गो तत्व है, NaCl में कितना तत्व, दो गो। एक तो आ गया आपका कौन सी Na, दूसरा आ जाते हैं Cl, एक Na दूसरा Cl। इसी प्रकार से AgNO3 यह भी एक यौगिक है, और इन यौगिक में दो तत्व आ जाते हैं। तत्व कौन सा आ जाता है, Ag और NO3, AgNO3, ठीक है ना। अब यहां भी एक है और यहां भी एक है, यहाँ इधर भी तो इधर भी तो। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया करने के बाद क्या हो जाता है, इनको देखो। अभिक्रिया जब होता है तो अभिक्रिया में क्या होता है, जो Ag के साथ आ जाते हैं Cl, Ag के साथ कौन आ जाते हैं, Cl। यानी कि पहला जो है, पहला जो यौगिक है इसमें से एक तत्व, और दूसरा जो यौगिक है इसमें से भी एक तत्व, दूसरा यौगिक है उसमें से एक तत्व, पहला यौगिक एक, इसमें से एक तत्व, ये दोनों साथ हो जाते हैं, और जो बच जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। Na हो जाते हैं किसके साथ, NO3 के साथ। वही बात बताए हैं, वही बात बताए उदाहरण में, जो Na प्यार करता है Cl के साथ, Na प्यार करता है Cl के साथ, Ag प्यार करता है NO3 के साथ, Ag प्यार करता है NO3 के साथ। तो इसमें से क्या करता है, Cl क्या करता है, अपने लभड़ को छोड़कर NO3 के लभड़ के साथ क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, यानी कि भाग जाता है। और जो बच जाता है बेचारा Na कहता है कि हम बैठे बैठे क्या करेंगे, मेरे लभड़ को लेकर उन्होंने शादी कर लिया तो उनके लभड़ से हम शादी कर लेंगे, यानी कि अब इनके साथ ये शादी कर, यही है ना। AgCl और NaO3 ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कह देंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा देखो, यहां से आते हैं CuSO4, CuSO4 है तो CuSO4 में भी, इसमें CuSO4 में भी दो गो है, एक तो है कौन सा आ जाता है, Cu आ जाता है, दूसरा आ जाता है SO हो जाता है। Cu प्यार करता है SO के साथ, Cu प्यार करता है SO के साथ, और इधर H प्यार करता है S के साथ, H प्यार करता है S के साथ। जब क्या होते हैं, दोनों को शादी विवाह का टाइम आता है, तो शादी विवाह में क्या हो जाता है, Cu प्यार शादी कर लेता है किसके साथ, Cu कर लेता है S के साथ, Cu कर लेता है किसके साथ, S के साथ। बेचारा बच गया यहाँ पर SO4, यहाँ बच गया H, तो यहाँ से ये दोनों कर लेता है, ठीक ना। जो ऐसी अभिक्रिया आएगा तो देखते ही पता चल जाएगा, देखते ही बता दोगे कि कौन सी अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है, बताओ जरा सा। ऐसी अभिक्रिया आएगा तो आंख मूंद कर बता सकते हो एक संयोजन अभिक्रिया, वियोजन कौन सी अभिक्रिया, द्विविस्थापन एक विस्थापन कौन सी अभिक्रिया है, तो पता चल जाएगा आसानी से। इसी प्रकार से यहाँ देखो तो Ha हो गया और Cl हो गया, तो आपको दिक्कत यदि हो रही है ये भी समझने में, तो इससे यह स्पष्ट होती है कि आपको जो पीछे का जो चीजें हैं, पीछे का चीजें मतलब तत्वों की संकेत हो गया, तत्वों की परमाणु संख्या हो गया, तत्वों की नाम हो गया, वो आपको याद नहीं है। जब तत्व का संकेत याद नहीं होगा तब ये चीज बहुत ही भारी लगेगा, नहीं हो पाएगा आपसे। यदि आपको ये चीज समझने में दिक्कतें आ रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, प्लीज जाकर पीछे जो है आप कम से कम 1 से लेकर 30 तक जो है, कम से कम 1 से लेकर 30 तक जो है
तत्वों के नाम हो गया, तत्वों का संकेत हो गया, तत्वों की परमाणु संख्या, कम से कम 3 चीज को याद कर लीजिएगा। अब ये कहाँ मिलेगा, तो ये मिलेगा आपको रसायन की भाषा होगा वहां पे मिलेगा, वहां पे मिलेगा। इस प्रकार से दिया 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 रहेगा कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और हाइड्रोजन की संख्या H, संकेत H होती है। हीलियम He और करके 2 करके रहेगा, इस प्रकार से दिया रहेगा, उसको याद कर लीजिएगा, तब आपको ये सब चीज क्या होगा पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहां से देखो एक क्या है, H है, दूसरा है Cl और Na इधर क्या है, Na इधर क्या है, OH। इस प्रकार से तो अब क्या करता है, इधर देखो Na किसके साथ शादी कर लेता है, Cl के साथ। Na किसके साथ शादी कर लेता है, Cl के साथ। Na किसके साथ शादी कर लेता है, Cl के साथ, और ये इनके साथ हो जाए। इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं होगी तो उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तो उसको कहेंगे दो विस्थापन अभिक्रिया। उसको कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, तो उसको कह देंगे मेरे प्यारे साथियों दो विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना, कौन सा अभिक्रिया, दो विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन से, ये हम कुछ दूसरा उठा के दे दिए, इसको छोड़ दो, ये हम दूसरा कोई चीज उठा के दे। समझ में आ गया, यहां तक हमें उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहां तक हमें उम्मीद है जो आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्लियर, अब आगे चलते हैं और आगे अपन का आज का क्या बात था, आज अपन का और क्या बात करेंगे एक बार देख लेते हैं। जो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, यही ना, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जब क्या होती है अभिक्रिया के दौरान, जब क्या होते हैं अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होते हैं, क्या होते हैं, ऊष्मा उत्पन्न होते हैं। तो ऊष्मा जब उत्पन्न, कोई भी अभिक्रिया होगा पर उस अभिक्रिया के दौरान जो ऊष्मा उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा यानी कि गर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो वह हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे नहीं पता है छोड़ो ना, समझ लो ना प्यारे, छोड़ो ना समझ लो ना प्यारे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होते हैं। दीपावली के मौसम में, दीपावली के समय में घर को पोताई करने के लिए चूना तो लाते होंगे, क्या लाते होंगे, चूना तो लाते होंगे। उन चूना को क्या करते हैं, पानी में देते हैं, पानी में देते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या, तो पानी खौलने लगते हैं, और जिस पात्र में, तो पात्र यानी कि ऊपर से गर्म हवा निकलने लगती है, तो वो पानी के साथ चूना अभिक्रिया करते हैं। समझ में आया, वो पानी के साथ क्या करते हैं, चूना अभिक्रिया करते हैं। और जब पानी के साथ चूना अभिक्रिया करते हैं तो पानी के साथ चूना अभिक्रिया करने उष्मा उत्पन्न करते हैं। जो उष्मा उत्पन्न करते हैं तो कौन सी अभिक्रिया मेरे प्यारे साथियों, तो वही तो है उष्माक्षेपी अभिक्रिया। वही कौन सा है, उष्माक्षेपी, यानी कि अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न हो रहा है ना, अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न हो रहा है ना, तो उष्मा उत्पन्न हो रहा है तो उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया, तो हम इसका परिभाषा कैसे लिखेंगे, तो परिभाषा लिखो सबसे पहले इसका उदाहरण बहुत कम पूछेगा। हाँ, एक दो स्टार पॉइंट लिखा देंगे, उसको पूछेगा यह कौन सी अभिक्रिया है, तो उसमें पूछेगा, उदाहरण नहीं पूछेगा, बहुत कम, नहीं के बराबर, लेकिन इसका परिभाषा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या लिखेंगे, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद, जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ, उत्पाद के निर्माण के साथ, निर्माण के साथ उष्मा उत्पन्न होते हैं, उष्मा उत्पन्न होते हैं उसे उष्मा उष्माक्षेपी, उसे उष्मा
क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि जिस भी अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होगा, कौन सी अभिक्रिया कहलाएगा? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे इसके उदाहरण देखो, उदाहरण क्या होगा? जब हम क्या करते हैं, मीथेन CH4, मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। मीथेन गैस को, गैस है तो G लिख देते हैं, मीथेन गैस को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। यह अभिक्रिया के दौरान क्या बना लेते हैं? तो 2H2O और प्लस का क्या करते हैं? उष्मा उत्पन्न करते हैं, प्लस उष्मा ऊर्जा। जब अभिक्रिया के दौरान क्या होते हैं? अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न होता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कर देंगे? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। अभिक्रिया के दौरान उष्मा उत्पन्न हो रहा है तो अभिक्रिया के दौरान जब उष्मा उत्पन्न होता है तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये बात स्टार लगाकर लिख लो। शोषण की क्रिया, शोषण की क्रिया शोषण की क्रिया, शोषण की क्रिया उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं? तो सांस लेते हैं, तो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये जो शोषण की बात चलती है, इस जब सांस लेते हैं क्या होते हैं? सीधा सा समझ जाओ, क्योंकि इसमें जाते हैं, शरीर में जाता है ऑक्सीजन, यह अभिक्रिया करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फिर टूटता है, इसमें ढेर सारा है। लेकिन आपको सिर्फ आंसर, आपको सिर्फ ज्यादा फोकस करना है, एग्जाम भी उसे, इसलिए ऐसे डायरेक्ट समझ जाओ। क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं और सांस लेने के बाद छोड़ते हैं तो हवा कैसे होती है? गर्म होती है। कैसे होती है वो हवा? तो गर्म होती है, तो गर्म होती है, इसलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। हाँ, इनके बीच की बात ढेर सारा है, तो अब उतना बात तो छोड़ो, सिर्फ समझ जाओ ये अभिक्रिया, क्योंकि आपको उतना डिटेल पूछेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये पूछा जाएगा जो श्वसन अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया होती है, श्वसन जो होती है कौन सी अभिक्रिया होती है। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा उष्माशोषी, उष्माक्षेपी इत्यादि प्रकार के अग्रम बग्रम दिया रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ टिक करना, आपको डिटेल नहीं पूछेगा, इसलिए उतना डिटेल मत जाओ, क्योंकि हमको एग्जाम करना है इसलिए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वनस्पति द्रव। वनस्पति द्रव, वनस्पति द्रव का विघटन, वनस्पति द्रव का विघटन, विघटित होकर कंपोस्ट और कंपोस्ट बनना, विघटित होकर कंपोस्ट बनना कौन सा अभिक्रिया है? विघटित होकर कंपोस्ट बनना उष्माशोषी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वनस्पति द्रव, वनस्पति मतलब तो आप सब जानते होंगे कि वनस्पति मतलब होता है पेड़ पौधा। द्रव्य मतलब दो द्रव होता है, इसको, ये बात को थोड़ी सी समझ लो, इन बात से सारा चीज आ जाएगा। एक होता है द्रव्य, एक होता है द्रव, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, सुनने में एक जैसा लगता है लेकिन अलग अलग होता है। इसका मतलब हो जाता है पदार्थ, इसमें ठोस, द्रव, गैस, अग्रम बगरम सारा कुछ आ जाएगा। ये जो द्रव होता है, ये द्रव मतलब होगा बहने वाला, क्या हो गया? बहने वाले, जैसे कि तेल हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये हो गया द्रव, समझ गया? तो द्रव मतलब हो गया मतलब बहने वाला पदार्थ, और द्रव मतलब हो गया पदार्थ, इसमें सभी चीज आ जाएगा। यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ, जो वनस्पति द्रव्य का बात कर रहे हैं, यानी कि
पेड़ पौधा की चीजें, जो पेड़ पौधा की चीजें अपघटित होते हैं और अपघटित होकर कंपोस्ट यानी कि खाद बनते हैं, तो उसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो उसमें मेरे प्यारे साथियों, उसमें ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। जिस प्रकार से पौधे की पत्ती का सड़ना, पौधे की पत्ती की सड़ना कौन सी अभिक्रिया होगा? तो पौधे की पत्ती का सड़ना मेरे प्यारे साथियों वो अभी आ जाएगा आपको ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। साग सब्जी का सड़ना, साग सब्जी का सड़ना कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। साग सब्जी का विघटन या सड़ना कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया आ जाएगा। समझ में आया मेरे प्यारे साथियों यहाँ तक? साग सब्जी का भी सड़ना कौन सी अभिक्रिया आ जाएगा? तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद आगे चलो, अब आगे बात कर ले तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है इसको देखना है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया, इसको क्या कहेंगे? वैसी अभिक्रिया, अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे हम ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं। जब ऊष्मा उत्पन्न होगा तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का शोषण होगा तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ में आया? जब ऊष्मा क्या होगा? उत्पन्न होगा तो कौन सी अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे जैसे यहां पर बात कर ले, यहां से देखो N2 अभिक्रिया करता है O2 के साथ, N2 अभिक्रिया करता है O2 के साथ, तो यहाँ पर क्या बना लेता है? 2NO। क्या बना लेता है? 2NO। और इसमें क्या होता है? ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है ना? उसमें माइनस लग गया है तो माइनस लग गया, यानी कि ऊष्मा का शोषण होता है। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है, यानी कि अभिक्रिया के बाद वह पात्र या जहां पर होती है वातावरण गर्म हो जाता है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जब क्या होता है? अभिक्रिया के दौरान वो पात्र या वातावरण ठंडा हो जाते हैं, तो उसको कौन सा अभिक्रिया कहेंगे? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसको समझ लो सिंपल सी भाषा में, यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया? तो दोनों ही कंफ्यूजन करने वाली बात है, थोड़ी सी ही डिफरेंट है। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी और कौन है? ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी, क्षेपीय मतलब छोड़ना, समझ लो, छोड़ना। तो ऊष्मा मतलब क्या होता है? क्षेपी मतलब ऐसे समझ लो छोड़ना, क्षेपी मतलब क्या हो गया? छोड़ना। ऊष्मा मतलब गर्मी, ऊष्मा मतलब गर्मी। जब गर्मी छोड़ता है यानी कि गर्म होता है, गर्मी छोड़ता मतलब क्या होगा? जब गर्म होगा, गर्म होगा, तो गर्म होगा तो कौन सा अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। ऊष्मा मतलब हो गया गर्मी, ऊष्मा मतलब हो गया गर्मी, और शोषी मतलब हो गया सोखना, सोखना। जब ऊष्मा को सोखेगा तो ऊष्मा को सोखेगा तो क्या होगा? ठंडा होगा। क्या होगा? ठंडा होगा। तो ऊष्मा का जब सोखेगा तो ऊष्मा को सोखेगा तो सोखेगा मतलब क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। जब अभिक्रिया के दौरान ठंडा हो जाते हैं, जब अभिक्रिया के दौरान ठंडा होते तो उसको ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जब अभिक्रिया के दौरान गर्म हो जाए तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे अभी आपको हमने बताए हैं कि जब चूना को पानी में देकर अभिक्रिया कराते हैं तो वह गर्म हो जाता है, तो गर्म हो जाता है तो कौन सा अभिक्रिया? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जब चीनी को पानी में डालते हैं, नींबू डाल देते हैं, तो थोड़ी देर के बाद क्या होते हैं? पात्र के
पानी के साथ साथ वह पात्र भी क्या हो जाती है, ठंडा हो जाता है। तो वह कौन सी अभिक्रिया, तो उष्माशोषी अभिक्रिया। वह कौन सी अभिक्रिया हो जाएगा, तो उष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगा। प्यारे साथियों, यहाँ तक उम्मीद है जो क्लियर होगा। यहाँ तक वो क्लियर है तो एक बार जल्दी से बता दो। यहाँ तक क्लियर है तो सबको एक बार जल्दी से बता दो। चलो बहुत बढ़िया। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज की कार्यक्रम यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद